तो आइए आज हम एक ऐसी नाकाबिले यकीन कहानी सुनते हैं जिसमें समझबूझ भी है, धोखा भी है और एक ऐसा खजाना भी जो बिल्कुल सामने था मगर नजरों से ओझल। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई शख्स एक अनमोल खजाने पर बैठा हो और उसे इस बात का इल्म तक ना हो। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की तरफ ले जाता है, जिसका आगाज होता है एक पुराने, लोगों से भरे लोहे के पुल पर। कहानी का जो रावी है, यानी जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो पेशे से एक जौहरी है। उसका रोज का मामूल था कि वो एक ही रास्ते से घर जाता था, वही गलियां, वही फेरी वाले और वही शाम का रश। इसी शोर शराबे के बीच एक मानूस सी खनखनाहट की आवाज आती है। ये आवाज थी पुल के बीचों बीच बैठे एक नाबीना फकीर की, जो अपने टिन के प्याले को हिलाकर भीख मांग रहा था। तो जैसे ही हमारा रावी, वो जौहरी, उस फकीर के प्याले में कुछ सिक्के डालने के लिए झुकता है, एकदम से कोई चीज उसकी मायर आंखों को चौंका देती है। नहीं, उन मध्यम सुकूनों के बीच चमकती हुई वो चीज कोई आम शीशा या पत्थर नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा अनमोल हीरा था, एक ऐसी दौलत जो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। और जौहरी होने की वजह से रावी को फौरन अंदाजा हो गया कि ये हीरा कितना कीमती है। इतना कीमती कि इस फकीर की आने वाली 7 नस्लें बैठकर खा सकती थीं। अब एक अच्छा इंसान होने के नाते रावी ने सोचा कि उसे फौरन इस फकीर को इस खजाने के बारे में बताना चाहिए, लेकिन बातचीत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। और यहीं आकर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ सामने आता है। एक तरफ रावी है जिसे एक अनमोल हीरा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो फकीर है जिसे ये सिर्फ एक बेकार शीशे का टुकड़ा लग रहा है। एक के लिए ये जिंदगी बदल देने वाला मौका है, दूसरे के लिए एक भौंडा मजाक। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि कभी-कभी सच्चाई इतनी नाकाबिले यकीन होती है कि हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। फकीर को लगा कि यह शख्स इसका मजाक उड़ा रहा है। वो एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपना प्याला पीछे खींच लिया और चीखने लगा, दूर हो जाओ, अगर कुछ दे नहीं सकते तो मुझे तंग मत करो। उसकी आवाज से आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे। अब रावी क्या करता? एक रागीर ने भी उस पत्थर को देखकर कह दिया कि ये तो बेकार है। फकीर का शक यकीन में बदल गया। मायूस होकर रावी अपनी बस की तरफ चल पड़ा, लेकिन इसके दिल में एक ही डर था कि कहीं ये अनमोल हीरा चोरी ना हो जाए। वो अभी बस में चढ़ा ही था कि अचानक पुल पर ठीक उसी जगह से एक शोर की आवाज आई। एक हंगामा शुरू हो गया और ये एक चौंका देने वाला मोड़ था। वही फकीर अब चीख रहा था, मेरा हीरा चोरी हो गया, इस आदमी ने मेरा हीरा चुरा लिया। और वो इल्जाम किस पर लगा रहा था? उसी राहगीर पर जिसने कुछ देर पहले कहा था कि ये तो बेकार पत्थर है। अब वहां मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था। नाबीना फकीर को यकीन था कि उसका हीरा चोरी हुआ है, लेकिन भीड़ को इस बात पर ही यकीन नहीं आ रहा था कि एक फकीर के पास हीरा। यहां यह भी पता चलता है कि हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिस पर हमें यकीन होता है। तो इसी शोर शराबे में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सा नजर आने वाला शख्स, जिसने सूट और टाई पहनी हुई थी, भीड़ में से आगे आया और कहा कि वो इस मसले को हल करने में मदद करेगा। उसने कहा कि वो सबके सामने तलाशी लेगा ताकि इंसाफ हो सके, लेकिन असल में ये इंसाफ का नाटक था। ये मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाला शख्स दरअसल चोर का साथी था। इसने तलाशी लेने का ढोंग किया, बड़ी सफाई से हीरा खुद छुपा लिया और फिर इस आदमी को बेगुनाह करार देकर भीड़ को मुंतशिर कर दिया। मतलब ये चोरी का आखिरी और सबसे अहम मरहला था। अब बेचारा फकीर, जिसे अब यकीन हो चुका था कि उसका हीरा वाकई चोरी हो गया है, वहीं बैठकर रोने लगा। रावी भी दिल ही दिल में हार मान चुका था और बस में वापस आकर बैठ गया, जो अब चलने ही वाली थी। रावी दिन भर के वाकयात से थक कर अपनी सीट पर बैठ गया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक अजीब चीज हुई। कहते हैं ना कि जब आंखें बंद हों तो कान ज्यादा तेज हो जाते हैं। इसे बस में होती हुई बातें सुनाई दे रही थीं। कहीं एक मां बच्चे को डांट रही थी, कोई धुएं की शिकायत कर रहा था, लेकिन फिर 2 लोगों की एक सरगोशी ने इसकी तवज्जो खींच ली। एक आवाज आई, दिखाओ तो जरा, और दूसरी आवाज ने जवाब दिया, वाह क्या चीज हाथ लगी है। ये सुनते ही रावी की आंखें एकदम से खुल गईं। ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे वाली सीट से आ रही थीं। और वहां कौन बैठा था? वही चोर और उसका सूट वाला मुअज़्ज़ज़ साथी। दोनों मिलकर चोरी के हीरे को देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जिस शख्स ने यह सारा मामला शुरू होते देखा था, वो ठीक उनके आगे बैठा है। लेकिन इन चोरों की खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। रावी ने चुपके से फोन निकाला और पुलिस में अपने एक दोस्त को कॉल कर दी।
उसने बस इतना ही बताया कि अगले स्टॉप पर इन 2 मुजरिमों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें। तो कहानी का अंजाम तो इंसाफ के साथ हुआ, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक नाबीना फकीर और एक हीरे की नहीं है, ये कहानी शायद हम सबकी है। हमारी जिंदगियों में ऐसे कितने ही अनमोल हीरे यानी रिश्ते, मौके और नेमतें मौजूद हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें देखने के लिए तैयार ही नहीं होते।